राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित सामग्री का ध्वनि पाठ। पाठ का शीर्षक है ब्रह्मांड और पृथ्वी। दिन में सूरज चमकता है तो धरती सूरज की रोशनी से जगमगा उठती है। जब सूरज छिप जाता है तो अंधेरा छा जाता है। क्या तुमने चांदनी रात में अपने आसपास देखा है? चंद्रमा की दूधिया रोशनी में इमारतें, पेड़-पौधे, पहाड़ आदि कितने मनोहर दिखाई देते हैं। जब चांद की रोशनी नहीं होती तो आसमान में टिमटिमाते तारे भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने एक शामियाने के नीचे चमकदार सितारे टांक दिए हों। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी समझ के अनुसार सूरज, चांद और तारों का वर्णन किया करता था। लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी सृष्टि के केंद्र में है और चांद, सूरज आदि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों में आर्यभट्ट का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वे आज से लगभग 1500 वर्ष पहले पैदा हुए थे। उनका कहना था कि पृथ्वी एक दिन और एक रात में अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर एक बार घूमती है। इसी कारण आकाशीय पिंड हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। आर्यभट्ट के 1000 साल बाद 16वीं सदी में कोपरनिकस नामक एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया
कि सूर्य भी एक तारा ही है और पृथ्वी, मंगल आदि उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह हैं। सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। ब्रह्मांड में सूर्य से हजारों गुना बड़े कई तारे हैं, लेकिन वे इतनी दूर हैं कि हम तक उनकी बहुत थोड़ी सी ही रोशनी पहुंच पाती है। अब प्रश्न है कि सूरज की तुलना में दूसरे तारे हमसे कितनी दूर हैं? यह बात हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो हम सूरज तक 8 मिनट में पहुंचते हैं। इस हिसाब से पृथ्वी के सबसे निकट के दूसरे तारे तक पहुंचने में हमें 4.5 वर्ष लग जाएंगे। कुछ तारे ऐसे भी हैं जहां हजारों वर्ष तक यात्रा करने पर भी हम नहीं पहुंच सकते। जैसा कि हम जानते हैं, लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। पूरे ब्रह्मांड में लाखों मंदाकिनियां हैं। इस ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी अधिक बड़ा है। इसमें असंख्य मंदाकिनियां हैं और हर मंदाकिनी में अरबों तारे हैं। ये नक्षत्र हमारी पहुंच के बाहर हैं। मई 1990 में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में सुदूर स्थित 2 आकाश गंगाएं और खोजी हैं। इनमें से एक ब्रह्मांड में खोजी गई अब तक की सभी आकाश गंगाओं में दूसरी सर्वाधिक दूर स्थित आकाश गंगा है। इन दोनों आकाश गंगाओं की दूरी क्रमशः 3.55 और 3.13 रेड शिफ्ट आंकी गई है। वर्तमान में स्वीकृत ब्रह्मांड के मॉडल में 3.55 रेड शिफ्ट से आशय है
कि इस दूरी से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 13 अरब 13,000 लाख वर्ष लगते हैं। यह समय ब्रह्मांड की कुल आयु का 90% है। ऐसी आकाश गंगा के अध्ययन से हमें अपने ब्रह्मांड की उस समय की परिस्थितियों का पता चल सकता है जब उसकी उम्र आज की तुलना में केवल 10% थी। सूरज आकाश गंगा नामक तारा मंडल का एक छोटा सा सदस्य है। इस तरह हम आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में सूरज के चारों ओर घूमते रहने वाले पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अन्य ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इनमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और प्लूटो सबसे छोटा। इन्हें सूरज से ही गर्मी और रोशनी मिलती है। जो ग्रह सूरज से बहुत दूर हैं, वे अधिक ठंडे हैं और जो बहुत निकट हैं, वे बहुत गर्म। उदाहरण के लिए प्लूटो सूरज से काफी दूर होने के कारण बहुत ठंडा रहता है। बुध सूरज के बहुत निकट है, इसलिए वह बहुत गर्म है। ये ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। वैसे हैं ये सूरज की तुलना में बहुत छोटे। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देता है, लेकिन यह न तारा है न ग्रह। यह तो पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसका आकार पृथ्वी से बहुत छोटा है। अन्य तारों की अपेक्षा यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे निकट है। हमने कल्पना की थी कि सूरज पृथ्वी से 8 मिनट की यात्रा की दूरी पर है। इस हिसाब से चांद की दूरी कितनी होगी?
सिर्फ 1 सेकंड। कवि चांदनी की सुंदरता का वर्णन करते रहे हैं। वास्तव में चांद की यह चांदनी उसकी अपनी नहीं है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। यही चमक हमें चांदनी के रूप में दिखाई देती है। अगर हम लोग चांद पर खड़े होकर देखें तो वहां से पृथ्वी भी हमें चांद की तरह चमकती दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी का अपना एक उपग्रह चांद है, वैसे ही अन्य ग्रहों के भी अपने-अपने उपग्रह हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति के 13 उपग्रह हैं। सूर्य, उसके ग्रह और उपग्रह, ये सब मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। यदि तुम चाहो तो विज्ञान और भूगोल की पुस्तकों से सौर मंडल के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हो। यदि तुम्हें कभी प्लेनेटोरियम जाने का मौका मिले तो वहां ब्रह्मांड की झलक अवश्य देखना। केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी। जीवन के लिए यहां अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है? इस बारे में हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम इन ग्रहों तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। तुम्हें मालूम ही है कि आदमी रॉकेट से चांद पर पहुंच चुका है और अब मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। वह दिन दूर नहीं जब आदमी अन्य ग्रहों पर भी पहुंच सकेगा। ब्रह्मांड और पृथ्वी। अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित सामग्री का ध्वनि पाठ। विशेष सहयोग प्रोफेसर सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर अशोक वाजपेयी, ध्वनियांकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन, ध्वनि सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।